हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है कि छत्तीसगढ़ पीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको कॉल लेटर जो मिलेगा उसमें ट्रेनिंग कहाँ, कैसे और किस टाइप से होगी, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। वैसे जब समाज और देश दोनों का ही सेवा करने का जो मौका है वो मिले आपको, तो भला कौन पीछे हटना चाहेगा। लाखों की भीड़ होती है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, वो चाहे स्टेट लेवल की हो या फिर पूरे ऑल इंडिया में। यूपीएससी एग्ज़ाम में देखोगे या पीएससी एग्ज़ाम, दोनों को ही में कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो भीड़ होती है वो लाखों की संख्या में होती है। और वैसे हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ की जो सुविधाएं हैं, जो पावर मिलती है, इसमें जो समाज सेवा करने का मौका मिलता है, देश की सेवा करने का जो मौका मिलता है, वो शायद कहीं और कम ही हो पाता होगा। या यूँ कहो कि सबसे आसान तरीका यहाँ है कि आप अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन अपने बुद्धि का प्रयोग करके आप अपने केवल पढ़ने के दौर पे पढ़ करके और यहाँ तक पहुँचते हो आप, और एक अच्छी सुविधाएं प्राप्त करते हुए देश का और समाज की सेवा करने का मौका मिलता है। चलिए अब मैं बात करूँगी यहाँ के ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में। आज बात करूँगी कि जो छत्तीसगढ़ ट्रेनिंग एकेडमी है वो रायपुर में है और जो यहाँ का संचालन है वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ये करते हैं। साथ में बता दूं कि जब आप पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, वहाँ छत्तीसगढ़ के पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपको 1-2 महीने के अंदर कॉल लेटर आएगा जिसमें आपके जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसका एड्रेस और टाइम दोनों ही दिया होता है। आपको उस एड्रेस में जाना है। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो उसी दिन आपको जो रूम है वो अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। आपके फाउंडेशन जो है वो आपको बता दिया जाएगा, अलग अलग बैच है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले ये भी बता दूं कि जो वहाँ की रूटीन है वो किस टाइप की रहेगी, ये भी आपको जिस दिन आप पहुँचेंगे ट्रेनिंग सेंटर में उसी दिन बता दिया जाएगा। जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपकी सुबह उठने की जो टाइमिंग होगी वो 5 बजे की होगी। जैसे ही आप 5 बजे उठेंगे उसी टाइम उसी के बाद आपका अपना जो थोड़ा बहुत फ्रेश होने का टाइमिंग होगा, उसके बाद जा कर के आपको पीटी और योगा के लिए जाना होगा। पीटी योगा होने के लिए बहुत ज़रूरी है बॉडी फिट हो, मतलब बॉडी फिट रहे, इसलिए पीटी योगा वहाँ होता ही होता है ताकि माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहे। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई जो ट्रेनी है वो लेट उठता है या उठते हैं, जो भी लेट उठे तो उसके लिए फिर अलग से पनिशमेंट भी होती है। तो वहाँ पर सब लोग अपना टाइम पर ही उठें, ऐसा नियम होता है। इसके बाद क्या होता है कि पीटी होने के बाद आपको अपना जो ब्रेकफास्ट है वो मिलेगा और मिलने के बाद आप अपना नहाना धोना किए, उसके बाद आपको क्लास जाना होता है। क्लास 10 से लेकर के 2 बजे तक होता है और उसी 10 से 2 बजे के बीच कई सारे विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें पढ़ाई कराई जाती है। और जैसे कि सीआरपीसी है, आईपीसी है, सोशल एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, इस तरीके की जो एक्ट हैं वो आपको पढ़ना होता है। और इसके ड्यूरेशन अलग अलग 45 to 60 मिनट के होते हैं। फिर आपको बता दूं कि ये सब हम मतलब कि वहाँ जो ट्रेनिंग होते हैं वो क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि आप अगर एसटीएम बनते हैं तो एसटीएम बने तो एसटीएम का एक कोर्ट होता है, तो वो कोर्ट में वो कई सारे सीआरपीसी आईपीसी एक्ट का प्रयोग करता है, तो वो उनको ये सब पढ़े हुए होते हैं तभी तो वो उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये ज़रूरी होता है। अगर वो डीएसपी बनता है तो डीएसपी बनने के बाद भी सीआरपीसी आईपीसी का प्रयोग करते हैं, सोशल एक्ट का उपयोग करते हैं, तो इसलिए ये सब पढ़ाया जाता है ताकि प्रशासन चलाते समय आपको इन सब की जानकारी हो और आप उसका अच्छे से यूज कर पाओ। फिर उसके बाद आपको 2 बजे के बाद जो अपना लंच होगा, लंच होने के बाद उसमें फिर से 1-1.5 घंटे के लिए आपके जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाई जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो है वो खेल के लिए भेजा जाएगा। खेल की जो सुविधा है वो इस टाइप से है कि वहाँ 10-12 गेम उपस्थित ही रहते हैं, मतलब कि वहाँ का जो सीरियलिटी है गेम के लिए वो होता है। और जो प्रत्येक स्टूडेंट होते हैं वो सभी स्टूडेंट को 3 से 4 जो गेम होते हैं वो खेलना कंपलसरी होता है। और खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि बॉडी फिटनेस के साथ साथ वो उस चीज़ को सीखते भी हैं
टाइम टाइम पर क्या होता है कि गेम से संबंधित क्या होता है कि वहाँ कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में जो चाहते हैं, जिनकी इच्छा होती है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करके जो लोग विजेता होते हैं उनको अवार्ड भी दिया जाता है। फिर उसके बाद जो टाइमिंग होती है खेल के बाद, तो खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो शाम के जो खाने पीने की व्यवस्था होती है रोज़ाना की, तो वो अपना अलग ही होता है। साथ में ये भी कि ध्यान रखा जाता है कि किस टाइप के खाना, वो हेल्थ से जुड़े हुई चीज़ें उपस्थित होती हैं, आप उन्हीं चीज़ों को खाएं। शुरुआत में जब लोग जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा खान पान करते हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो डॉक्टर की भी व्यवस्था होती है। फिर उसके बाद सब लोग अपना मैच्योर हो जाते हैं उन सारी चीज़ों में। अब बता दूं कि यहाँ पर ये सब चीज़ें तो आपको सुविधाओं का हो गया। अब यहाँ पर हो गया कि आपको वहाँ के शिष्टाचार में क्या सिखाया जाएगा, आप खाना किस टाइप से खाते हैं, और साथ में अगर आपसे कोई खाना खाते समय कोई चीज़ मांगते हैं तो उस कैसे देना है, आपका उठना कैसे होगा, बैठना कैसे होगा। साथ में बड़े बड़े अधिकारियों से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, तो आपको किस प्रकार से पेश आना है, ये सारी चीज़ों का जो शिष्टाचार है आपको एकेडमी में ही सिखाया जाएगा। साथ में उठने सोने सब के टाइमिंग आपको सिखाई जाएगी, टाइम की वैल्यू सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद है कि इन सारी चीज़ों को जो रोज़ाना का डेली रूटीन होता तो है ही। अब इसमें बीच बीच में क्या होता है कि जो त्यौहार होते हैं हमारे यहाँ, जो नॉर्मली जब इंसान घर पे रहता है तो कई सारे 30 त्यौहार आते हैं, उसको मनाया जाता है। वैसे ही ट्रेनिंग जो एकेडमी होती है वहाँ भी जैसे दीपावली, रक्षाबंधन होता है, वो भी मनाया जाता है, लेकिन वहाँ के थोड़े रूल्स अलग होते हैं। बाकी सारी चीज़ें मनाई जाती है, तो वहाँ भी सब लोग हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने तरीके से मौज मस्ती करते हैं, इन 30 त्योहारों को मनाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ ट्रेनिंग हो रही है तो वहाँ 30 त्यौहार नहीं मनाया जाता है। इसके बाद वहाँ वार्षिक उत्सव होता है, जैसे कि डांस कंपटीशन है, और अलग अलग क्षेत्र में, मतलब भारत में अलग अलग जो कि किस टाइप के डांस होते हैं। आपके जो छत्तीसगढ़ में है वो कहाँ, वहाँ पर जो कैसी जनजातियाँ रहती हैं, इन सब चीज़ों का जो वार्षिक उत्सव में है वहाँ दिखाया जाता है। लोग कई सारे जो ट्रेनी होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करके दिखाते हैं, बहुत सारे लोग देखते भी हैं, जिनको गाना पसंद है गाते हैं, नाचते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर इसके बाद है कि लोगों को जो अपना बेस्ट देने के लिए अपना काम कर रहे होते हैं। इसके बाद है कि जब इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो केस दिया जाता है उनको, कि ताकि वो केस को हैंडल कैसे करेंगे। इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें जब उनको एक नाटक कराया जाता है या किसी गांव में भेजा जाता है, उस गांव में जा कर के वो मतलब कि अपना हर एक केस दिया जाता है कि इस केस को सॉल्व करो, तो आपके जो CRPC IPC है वो वहाँ काम आएगा। और इसमें आपकी रैंकिंग, जो आपको रैंकिंग है वो भी मिलती है। अगर आप इसमें बेस्ट करते हैं तो वहाँ इस चीज़ के लिए भी आपको मतलब कि विजेता के तौर पे आपको अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों यह रही छत्तीसगढ़ ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में जानकारी। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। थैंक यू।